बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के छात्रों में काफी आक्रोश है। जी जी, बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन में काफी आक्रोश है बच्चों में। अब जो भी पिटीशन वगैरह इस संबंध में हम लोग निश्चित रूप से बीपीएससी को से कंसल्ट करेंगे, जो उचित कार्रवाई है वो हम लोग आंदोलन के साथ हम अपील कर रहे हैं। आप बीपीएससी से बात करने दीजिए, जल्द हम लोग तो शेष जितने भी चक्र शेष हैं हम लोग जल्द से जल्द करवा लेंगे, ताकि हम लोग जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें। TRE3 के रिजल्ट को लेकर काफ़ी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। 8वीं से 12वीं तक का रिजल्ट नहीं आया सर, कब तक आएगा? अब जो एजेंसी परीक्षा लेती है तो उनका काम है, उनको हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जल्द इसको और शेष भी जो चक्र बचे हुए हैं उसे भी पूरा कर लें, ताकि एक साथ सभी का ट्रांसफर पॉलिसी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें। देखिए, वित्त रहित जहाँ तक स्कूल्स हैं, जो आहर्ताएँ पूरी जिन लोगों ने नहीं किया था तो उनके जो मान्यताएं थी सस्पेंड की गई थी, वो टेम्पररी पर है, और जैसे जैसे लोग आहर्ताएँ पूरी कर रहे हैं उसको पुनः हम लोग निरीक्षण करके पुनः उनको हम जो अनुदान है दे रहे हैं। सर, बिहार पुलिस कांस्टेबल में पुराने वाले एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को जो कहा गया उसको लेकर लगातार आंदोलन जारी है सर, जिस पे सरकार कुछ भी सुनवाई नहीं कर रही। करंट वाली लागू करने की मांग कर रही है। अब इस पर सरकार अगर विचार करेगी कि क्या करना है। सर, TRE4 का बहाली कब तक आएगा? हमने कहा ना कि ये जल्द से जल्द, चूँकि बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड इन्वॉल्व है, तो कल भी हम वहाँ पर थे, जो मेधा समारोह हुआ था, हम लोगों ने कहा है कि उसको जल्द करा दें, क्योंकि देखिए संख्या भी तो काफ़ी है। अब तक लिए अभी इस बात पर गौर करेंगे कि सक्षमता परीक्षा में 2,50,000 से ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं। ऐसे नहीं है कि 5-10 लोगों की परीक्षा करनी है, 2,50,000 से ज़्यादा तो क्वालिफाई कर चुके हैं, और वो लोग अब विशिष्ट शिक्षक हो गए। अभी सिर्फ वैसे ही मामले स्थानांतरण के लिए जा रहे हैं जो असाध्य रोग से ग्रसित हों या विशेष परिस्थिति में। सामान्यतः हम लोग जो सक्षमता परीक्षा की जो शेष जो परीक्षाएं रह गई हैं वो जब पूरा हो जाएंगी तभी हम लोग लागू करेंगे, जो उदार नीति हमने कहा है। अभी जो खास करके अगर किसी को व्यक्तिगत परेशानी हो, वो विधवा हो या फिर असाध्य रोग से ग्रसित हों, या हस्बैंड वाइफ का मामला हो कि दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, शिक्षक हैं, तो वैसे ही सिर्फ मामले 1 से 15 तक हम लोग पोर्टल पर इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन पिछली बार भी हमने सभी को कहा है और हम लोगों ने दिशा निर्देश भी दिया है कि जो सामान्य ट्रांसफ़र पॉलिसी है, जिसके बारे में हम लोगों ने कहा भी है कि सभी लोग ज़िले के अंदर ही होंगे, लेकिन डिटेल्स उसका पुनः हम लोग जब शेष परीक्षाएं सक्षमता की हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग बीपीएससी हो या सक्षमता परीक्षा से जो पास हुए और जो नियोजित शिक्षक हो जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे, तो उसके बाद कई शिक्षकों के वेतन भी काटे गए हैं। वेतन कटौती के बाद उसके बाद हम लोग जिलावार समीक्षा कर रहे हैं। अगर जहां सही है तो निश्चित रूप से, और जहां हमें लगता है कि जो वेतन काटने में सही रूप से निर्णय नहीं लिया गया है, तो निश्चित रूप से जो निर्णय लिए जाते हैं उसकी पुनः समीक्षा का अधिकार हमें है, तो पुनः समीक्षा करके हम उस पर निर्णय लेंगे। और जैसा कि हमने पहली बार कहा था, कल हमने फाइल भी साइन कर दी। जो पूर्व में जो परीक्षाएं हर महीने होती थी, अब त्रैमासिक होंगी, 3 महीने में एक बार सही तरीके से परीक्षा होगी, क्योंकि पूर्व में उसमें बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयाँ थीं और 1,80,00,000 स्टूडेंट्स का परीक्षा करना, उसमें व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही थी। और साथ ही साथ छुट्टियों में आपने देखा होगा कि ग्रीष्मकाल में, गर्मी की छुट्टियों में हमने कटौती भी नहीं की है। उस दौरान किसी तरह की कक्षाएं नहीं होंगी, और चाहे वो दक्ष क्लासेस हों या अन्य क्लासेस हों, वो नहीं होंगी। उस सब पर हम लोगों ने निर्णय लिया। नहीं, अभी हम ये ऑफ हैंड ये कहना, जिनका वेतन कटा है वो पुनः समीक्षा के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं, उसमें पुनः हम लोग समीक्षा करेंगे।
तब उचित निर्णय लेंगे। बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के छात्रों में काफी आक्रोश है। 2018 वाला गेस्ट टीचर जिसे कार्य मुक्त कर दिया गया है, उसके विषय में बोलिए कि हमारा होगा कि नहीं होगा। 8 महीना से हम रोड पर हैं, हमारा होगा कि नहीं होगा। यदि उसका जवाब दिया है, कई सवाल पूछिएगा तो क्या जवाब देगा? हम लोग तो पैनल में सरकार का जवाब लेने का साहस उनको नहीं है। अगर सरकार से जवाब लेने का साहस है तो राज्य में जो महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, त्रिस्तरीय पंचायतों में 50% आरक्षण मिला और नगर निकायों में भी मिला, और 1 से लेके 8 तक के शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण मिला और 35% आरक्षण अलग से सरकारी नौकरियों में जो मिली है महिलाओं को, लड़कियों को। और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिहार में 10,63,000 स्वयं सहायता समूह बनाए गए। 1,31,00,000 परिवार तक नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देशन में हम लोग पहुँचे हैं और 1,31,00,000 परिवार आज किसी परिचय के मुहताज नहीं है। वो आज 2 जून की रोटी के लिए आज हाथ किसी के सामने नहीं पसार रही है। वो यहाँ पर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की दवाई के लिए और सामाजिक उत्सव के लिए, घरों में उत्सव के लिए आज किसी के आगे हाथ नहीं पसार रही है। ये काम हुआ है। उनसे पूछिए कि जीविका की दीदियों को जिस तरह से हमने आगे बढ़ाया है, जितने मेडिकल कॉलेज हैं, जितने हमारे हॉस्टल्स हैं, जितने हमारे हॉस्पिटल हैं, सभी में जीविका की दीदियों को हम रोज़गार दे रहे हैं। जितने तालाब हैं उसका निरीक्षण, देख रेख करने और उसकी आमदनी के लिए उनको हमने रोज़गार के लिए उनको खड़ा किया है। सिलाई के लिए, कटाई के लिए, बकरी पालन, पशु पालन के लिए, खेती करने के लिए अनेक प्रकार के रोज़गार से हम लोगों ने जोड़ा है। और जो काम बचा हुआ है उसको फीडबैक लेना है, जानकारी लेना है। माननीय मुख्यमंत्री जी डबल टटोलेंगे कि और हमारी महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जा सकता है, उनके परिवार को और कैसे मजबूती प्रदान की जा सकती है, और कैसे जो बचे हुए लोग हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। तो इसलिए इसका उपयोग है, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग है। जहां आधी आबादी को जब संबल देने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए उनके लिए कोई योजना बनती है तो विपक्ष के नेता लोग को पेट में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है। सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, पाँव में दर्द हो, 2025 में उसका पूरा इलाज किया जाए। जो भी बिहार में गलत काम करेंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। न कोई बचा है और न कोई बचने वाला है, और एक सिरे से उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री होने के नाते अगर विकास की कोई योजनाएं चल रही है, जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, वो सारी योजनाओं का फीडबैक लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री लगातार यात्रा करते हैं। तो उनको इतना कष्ट क्यों है समझ से बाहर। सरकार का पैसा खर्च हो रहा है। ये तेजस्वी यादव को देखने का काम नहीं है, ये तेजस्वी यादव का काम नहीं है। अगर इस्तीफा दे देंगे, अगर वो कुर्सी पर कौन सी का इस्तीफा देना है? तो फिर जो कल गिरफ्तार हुआ है ना, इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? इस्तीफा दे देना चाहिए। सब जांच कर रहा है, पुलिस सारा जांच कर रहा है, सब लोग पकड़ा रहा है। पुलिस पप्पू यादव जी को बोलिए धैर्य रखेंगे। सब लोग जो लोग उनको फोन कर रहा है ना, सब लोगों का ट्रेस पुलिस कर लिया है, मैक्सिमम लोगों का ट्रेस कर लिया है, और 1-2 लोग तो पकड़ा गया है, और जल्द सारे चेहरे समझ में आ जाए। सर, आज से यादव की यात्रा शुरू हो रही है, स्मार्ट मीटर और कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। अभी तो उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में तो सारा
जनता ने फीडबैक दे ही दिया है तेजस्वी यादव जी को कि अब जो ये जितना यात्रा करना है और सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से यात्रा करती हैं और उनको भी अपना यात्रा करना है, शुभकामना है अपना कीजिए। जनता ने तो ऐसे फीडबैक दे ही दिया है। चलिए, बहुत धन्यवाद। विचाराधीन है, लेकिन उसका क्या निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि निर्णय कुछ पहले से हो चुके हैं। तो देखिए, किसी से सरकार का जहाँ तक प्रश्न है वो किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें कई बार नियम से बंधे हुए हम लोग भी विधि सम्मत कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं, तो उसमें उन बातों पर विचार करके हम लोग निर्णय लेंगे। आप लोगों ने राजकर्मी का दर्जा दे दिया, अब बात करेंगे तो सेवा नियम होता है। सवाल देखिए, इसका जवाब मैंने काउंसिल में भी दिया था कि पे प्रोटेक्शन जहाँ तक है वो है, लेकिन पूर्व में भी पहले भी वो लोग आच्छादित नहीं थे कि पेंशन पॉलिसी से या कोई राजकर्मी का दरमा रहता तो किए थे, तो उस पर हमने कहा पुनः विचार करेंगे। लेकिन जो उसमें हमने पुनः कहा था काउंसिल में भी कि जो विधि सम्मत निर्णय है वही लिए जाएंगे, हम लोग ने लिया है, पुनः उसको हम लोग देख लेंगे। धन्यवाद।